morning, students. Today we will discuss about important terminology related to coordination compounds. Coordination compounds की कुछ specific terms है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बर्नर थ्योरी में हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। इसी तरह से कुछ नई टर्मिनोलॉजी है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और कंपाउंड को समझने के लिए जो टर्म्स है वो क्लियर होना हमारी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? कोई भी जो फॉर्मूला हमें दिखता है, जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं NiCO4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सारा क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी तक हम देख चुके हैं। जैसे हम देखें, ये कोई कंपाउंड है FeCN6 K4 FeCN6। ये अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ब्रैकेट के बाहर जो आयंस, एटम या मॉलिक्यूल लिखे हुए हों, .H2O वाटर मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट इज नॉट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वो क्या है? सिंपल आयंस है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहाँ है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है? बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। हमने देखा एक मेटल उसमें एसेंशियल प्रेजेंट होती है, आयरन, लेड, पैलेडियम, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो एक तो वहाँ पर मेटल होता है और बाकी एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप उससे अटैच होता है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर नेक्स्ट सेंट्रल एटम और आयन। अब नाम से क्लियर हो रहा है, सेंट्रल एटम और आयन। एक जो ब्रैकेट के अंदर एटम मेटल का प्रेजेंट होता है, वो एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, आयोनिक फॉर्म में हो सकता है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम और आयन। जैसे जो फर्स्ट वाला कंपाउंड निकल का कंपाउंड हमें दिख रहा है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? निकल। इसके बाद कोबाल्ट, आयरन, यहाँ पे ये सारे मेटल्स अपनी आयोनिक फॉर्म में हैं, Ni2+, कोबाल्ट 3+, आयरन 3+। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड सेंट्रल एटम और आयन किसे कहते हैं ये हमने देख लिया, जिसको हम पहले से जानते हैं, नई चीज़ नहीं है, हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं। लेकिन सिर्फ जो टर्म्स है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें उसमें इसको क्या टर्म दी जाती है, तो वो एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लिगेंड। अब लिगेंड क्या होगा? लिगेंड से मतलब है, जैसे ये जो फॉर्मूले हमने देखे, ये इन सभी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल जो है, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, आयरन, यहाँ पे एग्जांपल्स है। इनके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल, एटम, आयंस हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? लिगेंड। जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो निकल सेंट्रल मेटल हो गया, 2 क्लोरीन और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हैं? लिगेंड। कोबाल्ट वाले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें कितने लिगेंड है? टोटल 6 लिगेंड है, जिसमें से 5 लिगेंड्स आर अमोनिया एंड 1 लिगेंड इज क्लोरीन। आयरन वाले कंपाउंड की बात करें
तो देयर आर 6 लिगेंड, 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड्स कौन से हैं? साइनाइड आयन के। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर की थी, बताया था आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्डिंग से अलग क्यों है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हम लिखते हैं उसका मतलब है कि वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी हो रही, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। क्या होता है उसमें, एक तो मेटल होता है, मेटल एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है या आयोनिक फॉर्म में हो सकता है, और दूसरी जो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज लिगेंड। लिगेंड एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ही ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं या एक तरीके का, जैसे FeCN6 6 लिगेंड है लेकिन एक तरीके के, NiCl2H2O4 6 लिगेंड है लेकिन अलग अलग तरीके के हैं, 4 तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 2 क्लोरीन आयंस हैं। तो लिगेंड क्या होता है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करता है, मेटल के साथ, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन देता है या जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर होके एक बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। और वो मेटल जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर शेयर करके बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम या आयन। तो अब क्लियर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम या आयन मेटल होगा जो एक ही होगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में। लिगेंड जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कैसे होंगे, अगर हम चार्ज के हिसाब से बात करें तो लिगेंड में भी आयन, आयन कैसे, जैसे Cl-, मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। लेकिन लिगेंड की जो फर्स्ट कंडीशन है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई भी चीज़ लिगेंड बन सकती है, नहीं, एक फर्स्ट और लास्ट कंडीशन है दैट इज लिगेंड शुड बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे नेगेटिव आयन है तो हमें पता है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर अमोनिया है, हमें पता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लिगेंड्स क्या होंगे, या तो नेगेटिव आयंस होंगे क्योंकि नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन वो लोन पेयर या किसी और कंडीशन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, दैट विल बी लिगेंड। तो लिगेंड न्यूट्रल, नेगेटिव या लोन पेयर कंटेनिंग एटम, आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब और जो लिगेंड्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो लिगेंड्स हैं उसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमें ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम आयन क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। लिगेंड के टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।